प्रोफेसर इताब साहब, डायरेक्टर माइलस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड साइंसेज, मैम सतारा, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट, आज हम यहाँ पे आए, हमें आप लोगों ने इनवाइट किया। सबसे पहले मैं आप हेड्स का और आपके जो स्टाफ है उसका बहुत मशहूर हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे टीचर्स को ब्रीफ किया, उनको एक खूबसूरत जगह का जो है विज़िट कराया, और ये बेटा इल्म की नए राहें आपके लिए खुली हैं। यकीनन हम लोग देहात के रहने वाले हैं, बहुत से लोगों का ये ख्वाब होता है कि हमने अच्छी तालीम हासिल करनी है, अच्छे इदारों में जाना है, लेकिन वो ख्वाब ही रह जाता है क्योंकि बहुत से फिनंशियल मसाइल होते हैं। फिर वो जो दूरियां हैं कि घर से ख़ुसूसन हमारी बच्चियों का घर से दूर निकल के जाके वहाँ पढ़ना, इदारों में वहाँ रहना, तो हर पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फ्राम द स्टार्ट ऑफ द डे, जिस दिन से ये स्कूल स्टार्ट हुआ और आज तक, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे इलाका में एक ऐसे इदारे का क़याम आ रहा है कि जो वालिदैन परेशान थे और वो जो बच्चियाँ तो ना जाने आँखों में कितने कितने ख्वाब उन्होंने सजाए हुए होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आके अपने माहौल में अपनी नेचर के साथ, अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे पढ़ सकती हैं, अपनी अच्छी तालीम हासिल कर सकती हैं। और जहाँ तक इनके डिसिप्लिन की बात है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिस पे हमने सब ने फोकस करना है, जिस पे हमने ध्यान देना है, जिसकी तरफ हमने आगे की तरफ जाना है। कि अब आपने अगर जो मास्टर डिग्री हासिल की हुई है, आपने एमफिल किया हुआ है, आपने पीएचडी किया हुआ है, तो बेटा अब जो मौजूदा दौर है वो यूज़लेस हो चुका है। उस जो आपकी डिग्री है उसकी वैल्यू अब वो नहीं रही। हम क्या कर रहे हैं, हम एमएससी कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं, और करने के बाद क्या हो रहा है, हम क्लर्क भर्ती कर रहे हैं। आप अगर सारा देखेंगे ना तो जितनी हमारी तालीम है वो क्लरिकल स्टाफ है। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ी लिखी बच्ची जब आगे जाती है तो उसका क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि या उसने टीचर लगना है किसी स्कूल में, सारी ज़िंदगी टीचिंग करनी है, बहुत हुआ तो चंद एक जो है वो लेक्चरर लग जाएंगी, और बाकी क्या हो जाएंगे, वो आपस में सुपरिटेंडेंट भर्ती हो जाएंगे, क्लरिकल जॉब ले लेंगे, और क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ये दौर बेटा ख़त्म हो रहा है। अब जो दौर है वो टेक्निकल दौर है। अब आप जो जैसे मैडम ने बताया, सर इताब ने बताया, अब आपका वक्त है जो आपका ग्राउंड एज है, जहाँ से 6 से लेकर मैट्रिक तक, यू हैव टू डिसाइड कि आपने किस फील्ड की तरफ जाना है। और ये जो सबसे खुशकिस्मती की बात है यहाँ पे कि इन्होंने जो डिसिप्लिन स्टार्ट किए हैं वो सारे टेक्निकल हैं, जिसमें नर्सिंग है, मिडवाइफरी है, इसके अलावा गायनी के हवाले से आ रहा है, इसके अलावा साइकोलॉजी के हवाले से मैं कह रहा हूँ, फॉर्म डी के हवाले से। ये वो डिसिप्लिन हैं कि जो टेक्निकल बेस है कि जब आप इन डिसिप्लिन में कुछ सीख लेते हैं तो एक तो आप जो है ना हमारी जो एरिया है, जो आपकी कम्युनिटी है, उसकी हेल्प कर सकते हैं, और आप खुद इतने वेल इस्टेब्लिश हो जाते हैं कि क्योंकि हमारा सारों का मसला क्या है, हम तालीम बराए तालीम नहीं हासिल करते हैं, हम तालीम बराए जॉब हासिल करते हैं। हमारा क्या मकसद है कि हमें तालीम मिले, हमारे पास डिग्री हो और हमें नौकरी मिले। लेकिन जब आप इन फील्ड्स में अपने आप को वेल इक्विप्ड करेंगे बेटा, तो फिर क्या होगा, फिर तालीम भी होगी, शऊर भी होगा, और साथ आपके पास एक टेक्निकल हैंड हो जाएगा कि आप भूखे नहीं होंगे, आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। देयर आर सो मैनी वैराइटीज़ ऑफ जॉब्स इन दीज फील्ड्स। हमें क्या हुआ बदकिस्मती से कि हमें या तो इंजीनियरिंग का पता है या डॉक्टर्स का पता है, तीसरा शोबा हमें पता ही कोई नहीं है। और अगर यहाँ जाना है कि हमने आर्मड फोर्सेस की तरफ जाना है, तो मैं आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अपने लेवल पे इस काम को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी में एक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो ज़रूर रखें, जहाँ बच्चियाँ आएँ, आप उनका जो उनका मेंटल लेवल है, IQ लेवल है, उनकी इंटरेस्ट को देखते हुए जो आपकी काउंसलिंग है, ये बच्चों को बताया जाए कि कौन सा शोबा आपके लिए बेटर है, आपने किस में जाना है। वैराइटीज़ ऑफ डिसिप्लिन्स अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं। हम FSc, FA, BA, BS, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। तो बेटा अब जो वक्त आ गया, आप काउंसलिंग की तरफ जाना है। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें अपने काउंसलिंग बोर्ड बनाए हुए हैं, वहाँ बच्चे आते हैं, उनका बाकायदा एक टेस्ट लिया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, उनकी इंटरेस्ट देखी जाती है कि किस तरफ है। दो बातें होती हैं बेटा, एक होता है हमने अपनी रूटीन में पढ़ना है। अब बहुत से लोग हैं जो पढ़ के टीचिंग के शौक़ में, लेकिन टीचिंग उनका शौक़ नहीं था, अब वो बता रहे मजबूरी है। लेकिन वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनका पैशन, जिनकी ख्वाहिश और जिनकी फील्ड मिल जाती है। जब वो मिल जाती है बेटा, वो फिर तेज़ी से ग्रूम करते हैं, वो इंजॉय करके उसको ग्रूम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं अगर कंप्यूटर का बदकिस्मती से आ गया हूँ, मैं क्लरिकल जॉब में आ गया हूँ, या बदकिस्मती मैं टीचिंग लाइन में आ गया हूँ, मैं जाना कहीं और चाहता था, तो मैं परफॉर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो दिल है वो मेरे जज्बात का साथ नहीं दे रहा। तो क्या ही अच्छा हो कि हमारी जो नई नस्ल है, हमारी जो ग्रूमिंग एज है, हमारी बच्चियाँ हैं,
ان کے حوالے سے یہ بہت اچھا ہے کہ وہ ابھی سے اپنی فیلڈ پلان کرے، اپنا شعبہ پلان کرے. بیٹا جو ہوتا ہے بیٹا اللہ کی نعمت ہے. بیٹا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، ان سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو گاڑی دی، آپ نے اس کا کیسے استعمال کیا. میں نے آپ کو اینک دی، میں نے آپ کو کمپیوٹر دیا، ہم نے آپ کو لیپ ٹاپ دیا، تو اس کا پوچھا جائے گا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تو بیٹا بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے نے کیا کیا اور آپ نے اس کی تربیت میں کیا کیا. اور یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا بیٹا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور رحمتوں کا حساب کوئی نہیں ہے. فیوچر ہے نا بیٹا، وہ آپ بیٹیوں پہ. آپ نے آگے نکلنا، آپ اچھی ہوں گی، آپ اچھی بہنیں ہوں گی، اچھی بیٹیاں ہوں گی، اچھی مائیں ہوں گی. ایک اچھا جو معاشرہ ہے نا، وہ ہمارا تشکیل پائے گا. ایک دفعہ آخر میں اگین سر الطاف صاحب، میم ستارہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے یہاں وزٹ کیا. ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے علم کی نئی راہ پہ. بہت شکریہ میم. تھینک یو جی.